अच्छा, तो जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हमने फंक्शंस को भी देखा है, एरेस को देख लिया है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप होती है। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट को मास्टर करना है, अगर मास्टर बनना है जावास्क्रिप्ट में, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये अगर आपको आ गया तो आप जो है वो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बेसिक से इसका टॉपिक है, और अगर इसकी बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है तो आप इसको फिर इस अपनी स्किल को एडवांस कर सकते हो इसमें। अगर ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से क्लियर हो जाए तो आप खुद ही इन पर आहिस्ता 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 जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते रहोगे, आप एडवांस हो जाओगे। तो अभी तक जो वर्ड्स काफी यूज होते रहे, फंक्शंस का वर्ड यूज होता रहा है, मेथड्स का वर्ड यूज होता रहा है, ठीक है। कभी आप फंक्शन बोलते हो, कभी आप मेथड बोलते हो। इन दोनों में फर्क क्या है? फंक्शन तो लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब मेथड क्या चीज होता है, तो उसको भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। मेथड्स कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स के साथ, इसीलिए उनको मेथड कहा जाता है। होते वो फंक्शन की तरह है, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हुए हैं तो इसलिए उनको मेथड बोलते हैं हम। तो आज हम अपने मेथड्स को खुद बनाएंगे भी कि हम किस तरह मेथड बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के पूरे कॉन्सेप्ट को, सेंटेक्स को देखेंगे, जिसने एरेज का सेंटेक्स देखा था। तो बेसिकली डिफरेंस एरेज में और ऑब्जेक्ट्स में ये होता है कि एरेज डिस्क्राइब किए जाते हैं अपने इंडेक्स नंबर की वजह से, अपने इंडेक्स नंबर के थ्रू। वहां पे आप देते हो इंडेक्स नंबर 0, आप 0 पास करते हो तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो आ जाता है। 1 पास करते हो तो 1 वाला आ जाता है, 2 पास करते हो 2 वाला आ जाता है। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। यहाँ पे कीज के थ्रू आप वैल्यूज को एक्सेस करते हो। आप देते हो की, फिर उसकी होती है वैल्यू। जैसे कि अगर मैं की पास कर रहा हूँ नेम की, नाम की, तो उस नेम की में उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि अली। फिर मैं एज की नाम की एक की बना लूँ, उस की में 22 जैसे एज है तो वो वैल्यू उसकी आ जाएगी। और एक ये जो पूरा जो बॉक्स होता है, इसका आप नाम किसी एक जिसमें स्टोर करवा देते हो, वो वेरिएबल होता है जिसमें आप इसको स्टोर करवाओगे। अभी इसको पूरी चीज को आप समझ जाओगे। यहाँ पर आप सबसे पहले जो है वो एक फाइल बनाओ, ऑब्जेक्ट्स डॉट एच टी एम एल के नाम की, और एक आप फाइल बना लोगे जावास्क्रिप्ट की। तो मैं जेएस के फोल्डर में आके एक ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस के नाम की फाइल बना लूंगा। इसी तरह फोल्डर स्ट्रक्चर सब लोग बनाएं अपने पास। अगर नहीं है कंप्लीट तो एक अपने पास बना कर रखें। डेली डेली बेसिस के ऊपर अपने फोल्डर्स को इसी तरह अपडेट रखो, ताकि जब आप बाद में इस कोड को एक्सेस करो तो आप जो है वो आपके लिए आसानी हो, आप पढ़ सको। आपको पूरे टॉपिक वाइज, टॉपिक के नाम के साथ वो टॉपिक पूरा कवर हो एक फाइल में, ताकि आप जब जो भी टॉपिक में आप वीक हो गए हो तो आप उस टॉपिक को ओपन करो और आप वहां से एक्सेस कर लो। तो दो फाइल्स बनाओगे, एक एचटीएमएल की फाइल होगी, एचटीएमएल की फाइल में एचटीएमएल आ जाएगी हमारी। यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा ऑब्जेक्ट्स इन जेएस, और इसको मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी। H1 की एक हेडिंग बनाऊंगा, उसके अंदर इसे पास करवाऊंगा, और अपनी जेएस की जो फाइल है उसको लिंक करवाऊंगा यहाँ पे। जेएस के फोल्डर में जाकर ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस को लिंक करवा लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ पर काम करवा लिया। यहाँ आकर आप कंसोल डॉट लॉग के ऊपर इसको प्रिंट करवा लोगे, ठीक है। इतना ही काम करते हैं हम अभी तक। स्टार्ट में HTML में इतना ही काम करता आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको रन करोगे, तो लाइव पर क्लिक किया और ये पोर्ट नंबर पे हमारे पास रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई, और मेरे पास कंसोल ओपन हो जाएगा। कंसोल में मुझे ऑब्जेक्ट्स इन जेएस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को देखना है। मैंने जिस तरह बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर करने के लिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। डेफिनेशन होगी ना हर किसी की, हर एक टॉपिक की एक डेफिनेशन होती है। एरेस की एक डिफाइन किया था पहले मैंने कि भाई ये कलेक्शन ऑफ ये है कि इंडेक्स नंबर है इसका यूनिक, और उसमें वैल्यूज आती हैं, स्टोर हो जाते हैं। एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज को, एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हो। इस तरह की एक डिफाइन करवाया था। इसी तरह ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करवाते हैं। तो यहाँ पर आके मैं एक मल्टी लाइन कॉमेंट बना लेता हूँ, और इस मल्टी लाइन कॉमेंट के अंदर आकर मैं कुछ हेडिंग पास करवाता हूँ यहाँ आकर ऑब्जेक्ट्स की, और अब इसको डिफाइन करवाना है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज होता है हमारे पास। ऑब्जेक्ट जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज होता है। तो जो मीनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का है ना, वही मीनिंग प्रोग्रामिंग में भी है ऑब्जेक्ट का। यानी कि ऑब्जेक्ट हम किस चीज को कहते हैं? हम कहते हैं एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर। एक ऐसी एंटिटी जिसकी स्टेट है और उसका कोई बिहेवियर है। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में पास करवाऊंगा प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब एक ऐसी एंटिटी, एंटिटी का मतलब है कि रियल लाइफ एक चीज है, सही है। एक ऐसी एंटिटी जिसकी कोई ना कोई स्टेट है। अब स्टेट से मुराद यहाँ पे प्रॉपर्टी से है, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टीज एंड मेथड इसलिए पास करवाया कि स्टेट प्रॉपर्टी को कह रहा हूं यहाँ पे, और बिहेवियर जो मैं कह रहा हूँ वो मेथड्स को कह रहा हूँ, सही है। ये मैं मेथड कर देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल, आपकी कार हो सकती है,
ठीक है, आपका लैपटॉप हो सकता है, और इवन जो कंपनी में लोग काम करते हैं, एक एम्प्लॉय भी उसमें कैटेगरी में आ सकता है, वो भी अपने आप, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या मैं बात कर रहा हूं, मैं बताता हूँ। देखो, एक ऐसी चीज जिसकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका एक फोन है, अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये इसका कलर क्या है, इसमें कितनी मेमोरी है, इसकी कितनी प्राइस है, ये क्या है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। फिर इस फोन से जो जो हो सकता है, इस फोन से जो आप कर सकते हो, वो सारे क्या होगा, इसके मेथड्स हो गए, वो मेथड्स में आ सकते हैं। इसका बिहेवियर है ना कि फोन ये कर रहा है आपका। ठीक है, फिर जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, तो एम्प्लॉय का क्या है, उसका नाम, उसकी एज, उसकी सैलरी, ये हो गई क्या, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज, ये उसकी खूबियां हैं, ये उसका नाम है, ये उसकी एज है, ये सारी उसकी खूबियां। अब वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता है ना, वो पढ़ रहा है या वो जॉब कर रहा है, ये क्या है, उसका बिहेवियर है। ये सारे काम वो कर सकता है, मतलब कि बिहेवियर उस चीज को कहते हैं जो वो कर रहा है या जो चीज उस पर हो सकती है। जैसे कि उसको पढ़ाया जा सकता है, एक स्टूडेंट होता है ना, उसको पढ़ाया जाता है, तो इट मीन्स उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों पे एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुए कि आपका एक नाम भी है, आपकी एज भी है, मतलब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, आप कुछ कर भी सकते हो और आप पर भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो नहीं ना, पढ़ा रहा हूँ ना, तो वही ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स आ गई। अब प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहते हैं, ये तो हो गई ना एक सिंपल इंग्लिश में जो हम कहते हैं। प्रोग्रामिंग में भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर मैं एक हेडिंग इस तरह से एक एरो बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल। एक ऐसी कलेक्शन की और वैल्यू की सिंगल वेरिएबल में। कलेक्शन का मतलब, जब कलेक्शन का वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट नहीं, फिर एक से ज्यादा है। जैसे मैंने वहां यूज किया था ना कलेक्शन ऑफ, वो जो एरेज में यूज किया था, अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो क्या कहता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। तो एक मल्टीपल वैल्यूज की कलेक्शन पूरी। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स भी इसी तरह है, तो मैं यहां पर भी कह देता हूं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल, कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल की वैल्यूज की कलेक्शन पूरी। अब सेंटेक्स किस तरह से है इसको देखना है। पहले तो सेंटेक्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सेंटेक्स की एक हेडिंग बनाऊंगा, और सेंटेक्स इस तरह से कि आप कॉन्स का कीवर्ड लिखोगे, ठीक है, वार लेट भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी नाम पास करवा दो, मैं एक नाम पास करवा रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय, इज इक्वल टू लगाऊंगा। अभी तक ये एक वेरिएबल है, लेकिन जब मैं जैसे ही यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगा लूंगा ना इस तरह से, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। एरेस के लिए आप यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट, और ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यूज करते हो करली ब्रैकेट। ये चीज आपने बस याद रखनी है कि करली ब्रैकेट यूज होंगे ऑब्जेक्ट के लिए। जहां आपको करली ब्रैकेट नजर आ रहा है, की वैल्यू का पेयर नजर आ रहा है, आप कहोगे भाई ये एक ऑब्जेक्ट है। सही है, इस तरह से आ जा अंदर आओगे, और यहां पर आकर आप एक की पास करवा दोगे, इस तरह से आप बनाओगे की। ठीक है, अब इसको की भी बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अभी जो मैंने ऊपर वर्ड यूज किया था ना, ये वाला स्टेट वाला, प्रॉपर्टीज, तो एक इंसान की प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टी कह लो या आप इसको की कह लो, की बेहतर है, आप की इसको कहो। आप कहोगे एक तो की होगी, की के बीच में आप इस तरह से लगाओगे कॉलन, और इस की को आप असाइन करवाओगे एक वैल्यू, मतलब इस की पर आप एक वैल्यू दे दोगे कि भाई एक मैं वैल्यू दे रहा हूं। तो इस तरह से आप डबल कोट्स पास करवाओगे। अगर स्ट्रिंग में वैल्यू देनी है तो आप यहाँ पे दे दोगे वैल्यू, और अगर वैल्यू आपने इंटीजर में देनी है तो डबल कोट्स के बगैर आप पास करवा दोगे। अगर वैल्यू आप ट्रू फॉल्स देना चाहते हो तो बुलियन वैल्यू होगी, वो भी फिर आपको जाहिर है स्ट्रिंग के बगैर ही दे सकते हो आप, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इसका टोटल सेंटेक्स होता है। यानी कि जब हमें फिर इसको एक्सेस करना होता है, तो एक्सेस हम किस तरह से करते हैं, यानी कि मैंने अगर मल्टीपल कीज बनाई हुई है, एक बनाई हुई है की वन के नाम की, ये है वैल्यू वन, ठीक है, कॉमा सेपरेटर से इसको आप सेपरेट करते हो। यहाँ पे दो तीन बना ली, इस तरह से मैं वैल्यू टू करवा दूंगा, इसको इसको भी टू करवा दूंगा, इसको थ्री करवा दूंगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, अपने डॉक्यूमेंट पर देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आकर मैं ये पूरा एम्प्लॉय पास करवा दूंगा। जब मैं ये पूरा एम्प्लॉय पास करवाऊंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास उठ के आ जाएगा डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, आप अगर मुझे जैसी की वन अंदर की प्रिंट करवानी है, तो इसको प्रिंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। उन पर मैं फिर आगे जाके जाऊंगा। पहले मैं बस इतना बता रहा हूं कि आप एक्सेस कर सकते हो इस तरह से, बस एम्प्लॉय पास करवाओगे, पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ये आपने काम कर लिया, इसको आप यहां से बस हटा देता हूं, और मैं अब आ जाता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कॉन्स्ट का कीवर्ड, एक एम्प्लॉय के नाम का मैं बना लूंगा ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू करवाऊंगा। अब ये फिलहाल एक वेरिएबल है, मैंने फिर कहा ये एक वेरिएबल है। जैसे ही यहाँ पे करली ब्रेसेस लग गए, अब ये वेरिएबल नहीं रहा, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया।
आपने एम्प्लॉय के नाम का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एम्प्लॉय की कुछ क्वालिटीज भी हैं, प्रॉपर्टीज है ना एम्प्लॉय की, तो वो प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी है। एम्प्लॉय का क्या होगा, एक फर्स्ट नेम होगा, क्या होगा, एक फर्स्ट नेम होगा। अब यहाँ पे ये मैंने यूज किया कैमल केस। जावास्क्रिप्ट में आप कैमल केसेस यूज करते हो, इवन जब आप आगे भी जाओगे तो जब भी आप डिनोट करोगे ना वेरिएबल्स के नाम को, तो कैमल केस यूज करो। कैमल केस का मतलब ये है कि अगर दो वर्ड्स आपके साथ है, सिर्फ फर्स्ट एक अलग वर्ड है, नेम एक अलग वर्ड है, तो आप पहले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में रखो और दूसरे वर्ड का लेटर फर्स्ट कैपिटल में रखो। देखो नेम का एन मैंने यहाँ पे बड़ा रखा है। ये एक मैंने क्या बना ली, की बना ली, फर्स्ट नेम के नाम की की कह लो या प्रॉपर्टी कह लो। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा कॉलन और मैं इसको एक पास करवा दूंगा वैल्यू, तो मैं यहाँ पर अली पास करवा दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गई, एक आपने की वैल्यू का पेयर बना लिया ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एक की वैल्यू का पेयर है ना, एक बना लिया आपने। अब मैंने डिफाइन में ये बताया कि कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, तो ये कलेक्शन है पूरी, तो मतलब और भी है। आपने एक ये करवा लिया, दूसरी लाइन में हो गई यहाँ पे लास्ट नेम के नाम का आपने एक और बना लिया। अली के बाद आपने यहाँ पे खान पास करवा दिया लास्ट नेम। उसके बाद दोनों जो दो की वैल्यू, एक की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर से सेपरेट एक कॉमा सेपरेटर की बेस पे होगा, कॉमा बीच में लगेगा, मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं तीसरी की बना रहा हूं एज के नाम की, एज हो जाएगी इसकी 22। आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको आपने जस्ट प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय पास करवा दूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा एम्प्लॉय। यहाँ पर आ रहा हूँ, देखो पूरा ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न होकर मिल रहा है। आपको फर्स्ट नेम मिल रहा है, आपको लास्ट नेम मिल रहा है और आपको उसकी एज मिल रही है। इसी तरह आता था, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एज की पर वैल्यू 22 दी हुई है, फर्स्ट नेम अली मिला हुआ है और लास्ट नेम में खान मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पर जस्ट फर्स्ट नेम को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, दो तरह से मैं दो नोटेशंस ऐसी हैं जिनको यूज करके अपने एरे की वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ। अगर स्पेसिफिक देखनी, पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मैं कह रहा हूँ, एरे नहीं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ। दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका ना, ये तो एक तो सिंपल ही हो गया ना कि पूरा आपने प्रिंट कर लिया। अब स्पेसिफिक कोई अंदर का टारगेट करना है तो इसको तो करवा लो कमेंट आउट। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ पहले, कमेंट टू टाइप्स टू एक्सेस ऑब्जेक्ट डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर का डाटा, ये ऑब्जेक्ट वैल्यूज कह लो, चलो ऑब्जेक्ट वैल्यूज। पहली टाइप क्या होती है आपकी, पहली टाइप होती है डॉट नोटेशन। पहली टाइप होती है डॉट नोटेशन। अब ये क्या मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, अपने में ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा जो कि है एम्प्लॉय, और मुझे फर्स्ट नेम देखना तो मैं जस्ट डॉट लगा दूंगा बीच में और मैं फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम पास करवा दूंगा। ये हो गई क्या, डॉट नोटेशन की एग्जांपल। यहाँ पर आऊंगा, देखो अली आपको प्रिंट होके मिल रहा है, जस्ट एक डॉट के थ्रू आपने क्या करवा लिया, एक्सेस किया, उसके अंदर की को टारगेट कर लिया और आपके पास प्रिंट हो गया। तो डॉट नोटेशन आपका ये वाला काम करिए। ये कौन सी है, ये पहली टाइप हो गई। दूसरी हमारे पास आती है एरे नोटेशन। एरे नोटेशन, इसको कमेंट आउट करो। यहां पर मैं कंसोल डॉट लॉग पे जब प्रिंट करूंगा तो अब थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय, इस तरह से मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाऊंगा, किसके, एरे के ब्रैकेट बना लूंगा। अब जो एरेज वाले ब्रैकेट होते थे हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे नोटेशन का मतलब ही ये है। अब इसके अंदर आकर मुझे पास करने हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स और की का नाम पास करना है। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पर एज चाहिए, चलो एज को करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, सेमीकोलन लगाऊंगा, देखो 22 मुझे मिल रहा है यहाँ पे रिटर्न होके, एज रिटर्न होकर आ रही है यहाँ पर मुझे। ठीक है, तो दो तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, एक डॉट नोटेशन को यूज करते हुए और दूसरा एरे नोटेशन को यूज करते हुए। अब कुछ केसेस ऐसे बन जाते हैं जिसमें हम डॉट नोटेशन को यूज नहीं कर सकते, तो एरे नोटेशन ही करनी पड़ती है, वो भी मैं अभी बताता हूँ अभी आगे जाके। ठीक है, यहां तक कोई मसला, सब ओके। इसको मैं यहां से कमेंट आउट करवा देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर इसी में कोई नई वैल्यू आपने ऐड करवानी है, जैसे कि एक आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज आप दे चुके हो, इसके बाद आप एक सैलरी का एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करवाना चाहते हो, एक और की वैल्यू का पेयर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जस्ट यहाँ पर आओगे और यहाँ आके आप लिखोगे एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज इक्वल टू करवा दोगे और इसके अंदर आप सैलरी पास करवा दोगे। मैंने यहाँ पे 50,000 पास करवा दिया। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को पास करवाऊंगा, तो देखो मुझे सैलरी भी मिल रही है लास्ट में ऐड होके। अब सैलरी भी ऐड हो चुकी है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं भी बताता हूं उसका भी। ठीक है, आप यहाँ पे सैलरी को भी आपके पास यहाँ पे ऐड हो गई, एक तो ये आपने करवा लिया। अब अगर आपको अपडेट करवानी है, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू, ऑलरेडी एक वैल्यू पर पास करवाई हुई है, उसको अपडेट करवा रहे हो बाद में जाकर,
तो उसके लिए आप जस्ट यहाँ पर आओगे और यहाँ आकर आपने एज वगैरह पास करवाई हुई है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट एज, और एज हमने दी थी 22, मैं अब एज दे देता हूँ 23 कुछ इस तरह से। अब जब ये कंसोल पर प्रिंट होगा, यहाँ देखो एज 23 आ रही है, अब आपके पास रिटर्न होगा, जो लेटेस्ट आपने पास करवाई वो वाली आ गई। सही है, आप इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है? एज के बाद हमने लगाया है, उसके बाद हमने कॉमा सेपरेटर नहीं लगाया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, जो लास्ट हमारी की वैल्यू का पेयर होता है ना, उसके साथ कॉमा सेपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब दूसरा आ जाता है, आगे जब दूसरे ने आना होता है ना, दूसरे ने स्टार्ट होना होता है, इसलिए हम कॉमा सेपरेटर लगाते हैं, ताकि दोनों एक ही साथ मर्ज ना हो जाए, तो उनको सेपरेट करवाना पड़ता है। आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं कॉमा। ठीक है, कॉमा सिर्फ सेपरेट करने के लिए, इसका वर्ड ये यूज किया गया कॉमा सेपरेटर, क्योंकि वो सेपरेट करता है दो वैल्यूज को। ठीक है, आपने ये वाला देख लिया। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक प्रोग्राम। मैं इसको कमेंट आउट करवा लूं, इसको छोड़ दो, चलो। यहां पर मैं लिखता हूं एक फॉर, और मैंने पास करवाया। उसके बाद मुझे अब क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करना है अब ये पूरे अपने ऑब्जेक्ट को, जिस तरह से एरे के वैल्यूज को सारे को हम प्रिंट कर लेते थे। एरे की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते थे, फॉर लूप लगा लेते थे, फॉर लूप लगाते थे, और उसके बाद इंडेक्स वगैरह पास करवा लेते, आई के अंदर इंडेक्स नंबर आ जाता था, और उसके बाद एरे बनाकर मैं इंडेक्स आई उसके अंदर पास करवा देता था। तो लूप चल के हर बार लूप चलता था, और मेरे पास एक डिफरेंट वैल्यू सारे प्रिंट होकर आ रहे थे अलग अलग लाइन में। अब अगर ये वाला डाटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे यूज होता है फॉर इन लूप। ठीक है, ये एक नई तरह का लूप है, और वही सिंटैक्स है, उसी तरह की चीज है, इसलिए ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसा आप लिखोगे फॉर का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ आप बना लोगे एक वेरिएबल। मैं यहाँ लिखता हूँ लेट की, लेट का कीवर्ड यूज किया, और की के नाम की एक वेरिएबल बना लिया। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने की के नाम का एक वेरिएबल बनाया, और मैं यहाँ पे इन का कीवर्ड यूज कर लूंगा, इन, और मैं कहूंगा कि किसके अंदर ये पड़ा हुआ है, मैं एम्प्लॉय पास करवा रहा हूँ। एम्प्लॉय कौन है, मेरा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय। इस तरह से मैं इसके अंदर आ गया। अब एम्प्लॉय का जितना भी डाटा था वो कहाँ आ गया, इस की के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने कह दिया कि की है इसमें एम्प्लॉय के अंदर। अब जितनी भी कीज है ना एम्प्लॉय की, वो सारी कीज इस की वाले वेरिएबल के अंदर आ गई हैं। अब जस्ट मुझे इसे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आकर मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर इस तरह से पहले तो एक तो की पास करवा देता हूँ, उसके बाद मैं प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ, इस तरह से कुछ स्पेस एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवाता हूँ, ताकि इसमें की में और वैल्यू मुझे आगे प्रिंट होकर आए ना, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक दोबारा प्लस लगाता हूँ, ताकि कॉन्केटिनेशन हो जाए, और यहाँ पर आकर मैं पास करवा देता हूँ एम्प्लॉय डॉट की। अब जब मैं ये पास करवाऊंगा ना, तो आप देखना भी यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ केसेस में आप डॉट नोटेशन यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में आप डॉट नोटेशन यूज नहीं कर सकते। फॉर इन लूप के केस अगर बन गया है कि आपने सारा डाटा लेकर आना है, लूप के अंदर आप हो, तो डॉट नोटेशन आपकी वर्क नहीं करेगी, फिर आपको एरे नोटेशन यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको तो यहाँ से मैं करवा देता हूँ कॉमेंट आउट। एक काम ये करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको कॉमेंट आउट करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर। यहां पर आपको प्रिंट इसे करना है ना, तो आप क्या करवाओगे, इस तरह से बनाओगे एरे के ब्रैकेट्स, एरे के ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर आप की पास करवा दोगे। अब यहां पर आ रहा हूं, देखो फर्स्ट नेम के आगे अली आ रहा है, लास्ट नेम के आगे खान, वो सारी वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही हैं। एक और चीज बता दूं कि जब ऊपर हम पढ़ रहे थे, मैंने एरे नोटेशन की एग्जांपल दी, तो उस टाइम पे मैंने एज को प्रिंट करना था, तो मैंने सिंगल कोट में एज पास करवाई थी ऊपर। लेकिन यहाँ पे की को सिंगल कोट में पास करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है बेसिकली, ये कोई की नहीं है, इसके अंदर सारी कीज आ रही है। तो जब लूप के अंदर आप होगे, तो लूप के अंदर आप फिर जस्ट एज इट इज की को पास करवाओगे, कोट्स पास कराने की जरूरत नहीं है सिंटैक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको आप देखो, इसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जिस तरह से हमने यहाँ पे कीज वगैरह बनाई है, मैंने फर्स्ट नेम के नाम की की बना ली, उसको एक वैल्यू दे दी, लास्ट नेम के नाम की की बनाई, उस की को एक वैल्यू दे दी, एज के नाम की एक की बना ली, उसको वैल्यू दे दी। अब अगर अपनी की के अंदर इस तरह से कोई स्पेसिंग ऐड करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पास कराऊँ फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं अली पास करवा दूं, तो मुझे फौरन से एक एरर मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस यूज किया है। ठीक है, मैं अगर इस तरह से स्पेस यूज करूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा। अब इसको किस तरह से काउंटर करेंगे इसको काउंटर करने के लिए हमें यहाँ पर भी सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी, यानी कि आप सिंगल कोट लगाओ डबल कोट लगाओ, बात एक ही है, आपको यहाँ पर भी कोट्स को यूज करना पड़ता है। मैं इसको अगर कमेंट आउट करूं, अब इसको अगर इस वाली वैल्यू को अपनी प्रिंट करना चाहूं,
तो इसको मैं प्रिंट कर ही सिर्फ एरे नोटेशन के थ्रू सकता हूं, मैं डॉट नोटेशन के थ्रू इसको प्रिंट नहीं कर सकता। किस तरह से मैं बता देता हूं करके। यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करवा देता हूं और यहाँ आके मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय, एरे के ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर आकर यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स में इस पूरे को फर्स्ट नेम को अपने पास करवा देता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पर जहां रन हो रहा है, तो अली देखो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही है। तो इस तरह की वैल्यू जहां पे आपको स्पेसिंग चाहिए, उन कीज में जहां स्पेसिंग चाहिए तो फिर कीज के ऊपर भी सिंगल कोटेशन आपको मार्क करवानी पड़ेगी, या डबल कोटेशन मार्क कर लो, मसला उनमें नहीं है। तो आपने ये वाला पार्ट देख लिया। अपडेट किसी वैल्यू को करवाना है वो भी आपने देख लिया। अगर कोई वैल्यू डिलीट करवानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो एज है ये मैं डिलीट करवा दूं, या फिर ये जो, जी सर, सही है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिर मेथड्स का टॉपिक, कि मेथड्स क्या करते हैं। अब मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया कि हम जब अभी पढ़ते हुए आ रहे थे चीजें, तो कई बार आपने वर्ड सुना होगा, फंक्शन का वर्ड, फिर मेथड का वर्ड। ये दो वर्ड्स आप सुनते हुए आ रहे थे। फंक्शन तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया कि किस तरह बनाए जाते हैं, हमने अपने कस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए, सही है। हमने वो वाले फंक्शंस तो बिल्ट इन तो वैसे भी उनसे काम कर ही रहे थे, लेकिन अपने यूजर डिफाइंड खुद कस्टम फंक्शंस लास्ट क्लास में बनाए। मैंने बताया दो तरह से बना सकते हैं, बेसिक, रेगुलर और एरो फंक्शन। आज जो है वो मेथड्स को देखना है। तो मेथड भी फंक्शन ही होते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, इसीलिए उनको मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप कहोगे यहाँ पे मेथड। किस तरह से इनको लिखा जाता है, चार तरह से आप इनको लिख सकते हो। मैं इसको कमेंट आउट करवा देता हूँ अब। तो मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग पास करवा देता हूँ। या फिर ऑब्जेक्ट मेथड्स, ठीक है। कंट्रोल एक्स इसको करवाऊंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके इसको तेज करवा लेता हूँ। अच्छा, स्टार्ट ही नहीं की, चलो अच्छा है, सही है। तो ऑब्जेक्ट के मेथड्स को देखना है हमने कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड्स किस तरह से आप बना सकते हो। तो चार तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर मैं पहले तो मल्टी लाइन कमेंट बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ वी कैन डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट मेथड्स बाय 4 वेज, ठीक है। चार तरीकों से हम ऑब्जेक्ट के मेथड्स को बना सकते हैं। किस तरह से बनाते हैं अब इनको देख लेते हैं। पहले तरीके को देखते हैं। यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा पहला कमेंट और मैं यहाँ के लिखूंगा फर्स्ट मेथड। पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड ये होता है कि मैं सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट करवाता हूँ और जो अपना पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर बनाकर आया हूँ, इस पूरे को यहाँ पर ऊपर से उठा लेता हूँ, इसको कमेंट आउट, कंट्रोल सी कमेंट आउट करवाता हूँ और यहाँ ला के रख देता हूँ, ठीक है। ये इसकी अभी आपको जरूरत नहीं, इसको हटा दो और यहाँ से कमेंट हटा दो। बस इतना हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बना कर आए थे हम। अब इसके अंदर मेथड को अगर आपने बनाना है तो वो किस तरह से आप क्रिएट करोगे। आप दोगे यहाँ पे कॉमा सेपरेटर और मैं यहाँ पर एक की बना लेता हूँ ग्रीटिंग्स के नाम की। किस नाम की बना लो? ग्रीटिंग्स के नाम की एक की बना ली। अब इस की के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ। मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन, मैं इस तरह से लिखूंगा फंक्शन। अब क्योंकि ये एक की के अंदर पास करवाया जा रहा है एज अ वैल्यू, तो इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी ग्रीटिंग्स नाम उसका दिया हुआ, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से फंक्शन बनाया और करली ब्रैकेट्स बना के आप इसके अंदर आ गए। अब यहां अगर आप करवा दो कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे पास करवा देता हूं फर्स्ट मेथड टू डिस्क्राइब, एक मिनट, मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब मेथड, ठीक है। वे टू डिस्क्राइब मेथड, पहला तरीका ये हो गया आपका इसको मेथड को डिस्क्राइब करवाने का। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करके देखते हैं, या फिर इसको भी हटाओ, मैं यहां पर आ जाता हूं, मैं यहां के लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट, अपनी की का नाम दूंगा ग्रीटिंग्स। इसके अंदर क्योंकि फंक्शन पड़ा हुआ है तो मैं इसको इस तरह से कॉल करवा दूंगा, ठीक है। फंक्शन को इसी तरह कॉल करवाते हैं पैरेंथेसिस लगाकर, मैं पैरेंथेसिस पास करवा दूंगा। यहां पर आ जाता हूं अपने ब्राउजर पर, यहां आके देख रहा हूं तो आपको देखो ब्राउजर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब मेथड। ये है आपका पहला तरीका मेथड को डिस्क्राइब करवाने का। किस तरह से आपने डिस्क्राइब करवाया? आपने एक बना ली की और उस की के अंदर आपने फंक्शन बना लिया, ठीक है। इतना काम आपने करवा दिया। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके को देख लो, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इस पूरे को मैं यहां से काम ये करता हूं, इसको करता हूं कंट्रोल सी से कॉपी और यहां लाके इसे रखता हूं और ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट आउट करवा देता हूं। इसको मैं कमेंट आउट करवा देता हूं। यहां आकर मैं एक हेडिंग बना दूंगा सेकंड मेथड के नाम की, इस तरह से।
और इसके अंदर आके अब आप किस तरह से एक ये पूरा मेथड बनाओगे आप। सेकंड मेथड ये होता है कि आप फंक्शन बाहरी बना लो। आप फंक्शन क्या करवा लो, आप बाहरी एक फंक्शन बना लो और उस फंक्शन को यहाँ पास करवा दो। एक तो ये तरीका है कि ऊपर ही आप की पास कराओ, उसकी वैल्यू में आप फंक्शन पूरा दे दो, उठा के एनोनिमस फंक्शन दे दो। एक ये तरीका है कि आप बाहर एक नाम से फंक्शन बना लो, उस नाम को आप अंदर पास करवा दो, तो भी वो एक मेथड बन जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं हेलो के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक हेलो के नाम का फंक्शन बना लिया। इसी तरह बनाते थे फंक्शन, बेसिक रेगुलर फंक्शन। हेलो के नाम का एक फंक्शन बनाओ, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाऊंगा मैं, इसको उठा लेता हूं और मैं यहां लिख दूंगा सेकंड वे टू, ठीक है, सेकंड वे टू डिस्क्राइब मेथड। अब इस हेलो को आप यहां से कॉपी करोगे और जस्ट इस ग्रीटिंग्स के अंदर यहां पे आप पास करवा दोगे। सही है। अब इसको प्रिंट करना है तो सेम तरीका प्रिंट करने का। इस वाले कोड को आप उठाओ, कंट्रोल सी से इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां लाके रखता हूं और ये हमारा कॉल हो जाएगा। यहां पर आ जाओ ब्राउजर पर, तो देखो सेकंड वे टू डिस्क्राइब मेथड आपके पास प्रिंट होकर आ गया। सही है, ये दूसरा तरीका हो गया आपका। फिर आ जाता है आपके पास तीसरा वे, थर्ड मेथड, कि तीसरा क्या तरीका इसका हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि वो ES6 में आया, मैं इसको बता देता हूँ। इसको यहाँ से हटाओ, अब इसको कमेंट आउट करवा दो। मैं एक काम ये करता हूँ, इसको पूरे को करता हूँ कॉपी, ताकि मैं चाह रहा हूँ ये कोड पूरा रहे यहाँ पर। और यहाँ आकर मैं पास करवा देता हूँ थर्ड मेथड और कंट्रोल भी करके इसको पूरे को पेस्ट करवा देता हूँ। सही है। अब यहाँ पे ग्रीटिंग्स की जगह पर आपको क्या करवा देना है कि आप यहाँ पर आकर इसको हटा दो, इसे आप हेलो वगैरह को हटाओगे। यहाँ पे आपको कॉलन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड भी नहीं लिखो, आप जस्ट यहाँ पर इस तरह से पैरेंथेसिस लगाओ और करली ब्रैकेट्स बना के आप इसके अंदर आ जाओ। ये ES6 में आया, ये नया जो ये चीज आई है, नया जो वर्जन था ES6 जो मैंने बताया था पहली क्लास में, उसमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया तरीकाकार कि आप जो है वो आप कॉलन भी ना लगाओ। अगर मेथड को डिस्क्राइब करवा रहे हो की के अंदर, तो आप कॉलन भी नहीं लगाओ, आप जो है वो फंक्शन का कीवर्ड यूज भी नहीं करो, जस्ट पैरेंथेसिस लगाओ और करली ब्रैकेट्स बना के उसके अंदर पास करवा दो। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ थर्ड वे डिस्क्राइब मेथड। अब इसको कॉल करवाना है आपने, तो जस्ट यहां पर आओगे, यहाँ क्या आप लिखोगे, एम्प्लॉय डॉट ग्रीटिंग्स और ब्रैकेट्स बनाकर इसको आप कॉल करवा दो। अब ये यहां से कॉल हो गया, यहां पर आऊंगा तो यहाँ पे थर्ड वे टू डिस्क्राइब मेथड आपके पास प्रिंट होके ये भी आ गया। सही है। तो ये आपके पास कुछ तरीकेकार होते हैं जिनके थ्रू आप ये भी मतलब के पूरे मेथड्स को बना सकते हो। मेथड में और इसमें फर्क क्या हुआ कि ये कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट से, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की है ग्रीटिंग्स के नाम की, उसके अंदर ये रखा है फंक्शन, तो ये एक मेथड बन गया। खुद से बनाया हमने, ये भी वो भी खुद ही बनाते थे, लेकिन इसमें और उसमें जस्ट फर्क ये है कि वो अलग से बनाया जाता है और ये जो है वो यहाँ पे आप की के अंदर पास करवाते हो। यहाँ पे भी जो आपने फंक्शन अलग से बनाया उस फंक्शन को आपने पास करवाया की के अंदर। ठीक है। तो ये तीन बेसिक तरीके होते हैं। एक और तरीका होता है, मेरे भी वो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये बेसिक तीन तरीके होते हैं जिनसे हम जो है वो मेथड्स को पास करवा सकते हैं। टोटल तीन होते हैं, टोटल चार होते हैं, लेकिन तीन मैंने यहाँ पे बताए, तो यही तीन होते हैं। मैं चौथा भी इसको देख के आपको फिर बता देता हूँ। ठीक है। तो अपने पास अब ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसको भी आप अपने पास कवर कर लो, ये भी आपके पास फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने तीन जो है वो मेथड्स को देखा है। इसके बाद हमारा होता है फोर्थ मेथड, जिसके थ्रू हम जो है वो मेथड को बना सकते हैं। तो सारे कोई एक तरीका आप फॉलो कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आप चारों तरीकों से करें, लेकिन आपको आने चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने आपको कोई कोड हैंड ओवर किया गया है तो आप फिर कोड में देखें तो आपको पता होगा इस तरह से इसने मेथड क्रिएट किया है, किसी और का लिखा हुआ, किसी और डेवलपर का कोड आपको आप उसको पढ़ सके, समझ सके। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये सीखते हैं, वरना तो आपकी आदत होगी कि भाई एक तरीके से बनाने तो एक ही तरह से। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करवा देता हूँ, तुम हंस रहे हो मुझे देख के। यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, फोर्थ मेथड। ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है। किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसको अगर कमेंट को हटाऊं और यहाँ पर आके इस ग्रीटिंग्स को भी मैं अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए कमेंट आउट करवा दूं। इसमें जस्ट तीन कीज है मेरे पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। यहाँ पर आकर मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर जस्ट पास करवा दूंगा एम्प्लॉय डॉट लिखूंगा और मैं अपनी जो की है उसका नाम बता दूंगा, ग्रीटिंग्स। सही है। डायरेक्टली की का नाम बता रहा हूँ। जिस तरह हम ऐड करते हैं ना एक नई चीज, जैसा मैंने ऊपर करके दिखाई थी कि आपकी तीन, आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज बनाकर आए हो, सैलरी आपने ऐड कर ली लास्ट पर, इसी तरह आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स के नाम से की ऐड करवा रहा हूँ और इसके अंदर आप फंक्शन पास करवा दो। इस तरह से आप लिखो फंक्शन का कीवर्ड, ब्रैकेट्स बनाओ। फंक्शन को नाम पास करने की अगेन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ग्रीटिंग्स में आ जाएगा वो पूरा, तो एनोनिमस फंक्शन बनेगा। कंसोल डॉट लॉग पे आप इसका
टाइप को यहाँ पे मेंशन करवा दो, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ लाके रखता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ वे, ये आपका फोर्थ वे हो जाएगा किसको, मेथड को डिस्क्राइब करने का। अब ये आपने यहां से करवा दिया, इसके बाद आप यहां पर लिखो एम्प्लॉय डॉट ग्रीटिंग्स और इसको आप इस तरह से कॉल करवा लो। मैं यहां पर आऊंगा, यहां आके देख रहा हूं, देखो फोर्थ वे टू डिस्क्राइब मेथड आपके पास प्रिंट होके ये भी आ गया। तो चार तरह से आप मेथड्स बना सकते हो। तो अब मेथड और फंक्शन का डिफरेंस जो है वो आपको पता चला जी। सबसे ज्यादा यूज कौन सा मेथड है? सबसे ज्यादा जो आपके पास यूज होते हैं वो ये वाले यूज होते हैं, जिसमें आप एक ही लाइन के अंदर जो है वो काम करो, ये वाले फंक्शन। और अब जब ES6 का मैंने बताया कि जब से वो आ गया तो उसके बाद फिर डायरेक्टली आप जो है वो फंक्शन का कीवर्ड लिखे बगैर भी और कॉलन लगाए बगैर भी डिस्क्राइब करवा सकते हो। फोर्थ सबसे ज्यादा इजी है, सारे इजी हैं, सारे इजी हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स का फर्क है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी तो सभी इजी है, सिंपल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर हमने जो है वो आगे जाना है और डॉम को हमने स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डॉम का अब तक का। तो डाटा टाइप्स में लास्ट हमारा जो है वो सेशन था डाटा टाइप्स का। इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स देख लिए, एरेज देख लिए, बाकी वो छोटी छोटी जो डाटा टाइप्स थी, स्ट्रिंग, इंटीजर, वो भी देख ली थी, उनके मेथड्स आगे देख लिए। तो इसके बाद डाटा टाइप्स हमारी एंड हो गई हैं। अब हमारा डॉम का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट क्लास से। सही है, तो फिर उसकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि वो फिर सारी समझ में आए आपको। ठीक है भाई, थैंक यू।